बोलेरो गाड़ी में नशा तस्करी करने निकले थे पति पत्नी, बड़ी खेप के साथ धरे। हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन द्वारा नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आए दिन आरोपियों को हवालात की सैर करवाई जा रही है। इसी कड़ी में अब ताज़ा मामला जिला चंबा से रिपोर्ट हुआ, जहां एक पति पत्नी की जोड़ी को पुलिस ने चिट्टे की खेप के साथ पकड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के कटोरी बंगला के पास शनिवार रात को पुलिस की एसआईओ टीम ने नाकाबंदी की हुई थी। उसी दौरान लगभग 10:30 पर पठानकोट से बनीखेत की ओर जा रही एक बोलेरो गाड़ी को जांच के लिए रोका गया। गाड़ी में पति पत्नी सवार थे, जो पुलिस टीम को देखकर घबरा गए। उनकी घबराहट देख पुलिस को उन पर संदेह हुआ। तलाशी लेने पर उनके पास से 10.13 ग्राम चरस निकला। वहीं शक के आधार पर बोलेरो गाड़ी की गहनता से तलाशी ली तो देखा बेहद चालाकी के साथ नशे का पैकेट ड्राइवर की सीट के नीचे छिपाया गया है। पुलिस ने जब पैकेट खोलकर देखा तो उसमें चिट्टे बरामद हुए। इसका वजन चेक करने पर 10.13 ग्राम निकला। घर के अंदर हाईटेक हाइब्रिड भांग की खेती, शातिर की तकनीक देख पुलिस भी रह गई दंग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने अपने घर के अंदर ही भांग की खेती कर डाली। भांग भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि हाइब्रिड भांग की खेती अपने घर, कमरे और छत में कर ली। इस खेती के लिए शातिर ने जिस तकनीक को अपनाया, उसे मौके पर पहुंची पुलिस भी देखकर दंग रह गई। मामला कांगड़ा जिला के नगरोटा भगवा क्षेत्र के रौंखर निवासी से सामने आया है। नगरोटा भगवा क्षेत्र के रौंखर में युवक ने घर में ही हाईटेक हाइब्रिड भांग की खेती की हुई थी। यह प्रदेश का पहला मामला है जहां इंडोर सेटअप में वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से भांग उगाई जा रही थी। एसपी कांगड़ा अशोक रत्न की निगरानी में पुलिस की विशेष जांच टीम ने करीब 1 महीने गुप्त निगरानी और सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई अंजाम दी। छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से न केवल भांग के उन्नत पौधे बरामद हुए, बल्कि भांग के उत्पादन में उपयोग की जा रही हाईटेक व्यवस्थाएं देख पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने मकान के कमरों, छत और यहां तक कि लैंटर पर बने विशेष कक्षों में हाइब्रिड भांग की खेती के लिए नियंत्रित तापमान व नमी की व्यवस्था की थी। तापमान को 24 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने के लिए कमरों में पंखे, थर्मामीटर और विशेष वेंटिलेशन सिस्टम लगाए गए थे। हिमाचल के राजकुमार को शादी की बधाई, कंगना ने विक्रमादित्य को दी शुभकामनाएं, स्वर्गीय वीरभद्र को भी किया याद। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरा और राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर से वैवाहिक जीवन में कदम रख लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब की अमरीन कौर संग विवाह रचाया। यह निजी विवाह समारोह चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित एक आलीशान स्थल में संपन्न हुआ, जिसमें केवल परिवार के करीबी लोग और कुछ खास मेहमान ही शामिल हुए। विवाह समारोह की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। कांग्रेस समर्थकों के साथ साथ आम जनता ने भी विक्रमादित्य सिंह को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन इन सब के बीच जिस बधाई संदेश ने सबसे अधिक ध्यान खींचा, वह थी मंडी से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की प्रतिक्रिया। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद कंगना रनौत ने इस अवसर पर बेहद सकारात्मक रुख अपनाते हुए विक्रमादित्य सिंह को शादी की बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, हिमाचल के राजकुमार को शादी की बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच कोई निजी दुश्मनी नहीं है, यह सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई है। उनके स्वर्गीय पिता वीरभद्र सिंह मुझे बेटी की तरह मानते थे, उनका स्नेह आज भी याद आता है। कंगना के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि राजनीति से परे भी इंसानियत और सामाजिक संबंधों की अहमियत बनी रहती है। एक सप्ताह तक साफ रहेगा मौसम, 2 दिन मध्य इलाकों में हो सकती है बारिश। अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुके मानसून की विदाई होने वाली है और राज्य से 2 या 3 दिनों के भीतर मानसून चला जाएगा। ऐसे में आगामी एक सप्ताह तक राज्य में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि 24 और 25 सितंबर को मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि 28 सितंबर तक प्रदेश के अन्य भागों में मौसम पूरी तरह से साफ रहने के आसार हैं। सोमवार को राज्य में कहीं बारिश नहीं हुई, अपितु हल्के बादल छाए रहे और कहीं कहीं धूप भी खिली रही। लेकिन रविवार रात्रि को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई, जिसमें सराहन में 5.5, मुरारी देवी में 2.6 और धौलाकुआं में 1 और कांगड़ा में 0.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि अन्य जगहों पर मौसम साफ रहा। बीते दिनों हुई बारिश के बाद राज्य के कुछ इलाकों में दुश्वारियां जारी हैं। भारी वर्षा से अवरुद्ध नेशनल हाईवे और संपर्क मार्गों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन सोमवार शाम तक राज्य में 2 NH व 352 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। थूक लगाकर रोटी बनाने वाले ढाबे के बिरयानी के सैंपल भी हुए फेल, अनसेफ घोषित।
बद्दी में थूक लगाकर रोटी बनाने वाले ढाबे की मसाला बिरयानी व बिरयानी के भी सैंपल फेल हो गए हैं। रिपोर्ट में इन दोनों को अनसेफ घोषित किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसको लेकर ढाबा मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह मामला अगस्त 2025 का है, जब बद्दी के एक ढाबे का कुक थूक लगाकर रोटी बना रहा था। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसका कड़ा संज्ञान लिया था। विभाग की टीम ने ढाबे में जाकर आटा तलने के लिए कढ़ाई में डाले गए तेल के साथ मसाला बिरयानी व बिरयानी के कुल 4 सैंपल लिए थे। विभाग ने इन सैंपलों को जांच के लिए कंडाघाट प्रयोगशाला में भेजा था। इसमें मसाला बिरयानी व बिरयानी के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें सनसेट येलो रंग की मात्रा पाई गई है। इस रंग का इस्तेमाल बिरयानी में वर्जित है। यही कारण मसाला बिरयानी व बिरयानी के सैंपल रिपोर्ट में अनसेफ घोषित किया गया है, यानी ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद विभाग भी हरकत में आ गया है। ढाबा मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जीएसटी की 2 स्लैब समाप्त होने के साथ ही सीमेंट हुआ सस्ता। हिमाचल में सीमेंट अब सस्ता हो गया है। जीएसटी की 2 स्लैब समाप्त होने के साथ ही आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। सीमेंट जीएसटी की 28% की स्लैब समाप्त होने के साथ ही 18% की स्लैब के दायरे में आ गया है। सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इसके कारण प्रदेश में पहली बार सीमेंट के रेट में 30 से 40 रुपये की गिरावट हुई है। सोलन में भी सीमेंट 30 रुपये सस्ता हो गया है। सीमेंट के रेट अब 380 रुपये प्रति बैग हो गए हैं। आने वाले दिनों में रेट में और भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि जीएसटी में 10% की हुई कमी को लेकर कुछ कैलकुलेशन की जा रही है। प्रीति जिंटा ने हिमाचल के लिए बढ़ाया हाथ, आपदा पीड़ितों के लिए दिए लाखों रुपए। बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के शिमला से ताल्लुक रखने वाली प्रीति जिंटा ने अपने गृह राज्य में आई आपदा के बाद मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने अपनी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की ओर से 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। यह राशि मंडी और कुल्लू जिलों में हुए भारी नुकसान के बाद चल रहे राहत कार्यों के लिए जारी की गई है। उन्होंने यह सहायता राशि शिमला के सर्वजीत सिंह बॉबी की संस्था को सौंपी है। सर्वजीत सिंह बॉबी ने इस सहयोग के लिए प्रीति जिंटा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मेरी बहन प्रीति जिंटा ने मंडी और कुल्लू के राहत कार्यों के लिए हमें 30 लाख रुपए का योगदान दिया है। उनकी टीम पंजाब किंग्स की ओर से दी गई इस सहायता के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। सर्वजीत बॉबी ने यह भी बताया कि कुल्लू जिले के आपदा प्रभावित गांवों को अभी भी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हम पहले से ही मंडी के सराज क्षेत्र में पूरी लगन से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब हमारा मुख्य ध्यान कुल्लू जिले, खासकर बंजार और सैन जैसे अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर है, जहां के लोग अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, आपदा की वजह से सड़कें बंद, सेब और सब्जियां हो रही खराब। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से प्रदेश में कई सड़कें बंद हैं, गाड़ियां चल नहीं रही हैं। इसकी वजह से लोगों के बागवानी और कृषि उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों के करोड़ों रुपए के सेब और सब्जियां रास्ते बंद होने की वजह से सड़ चुकी हैं। अगर रास्ते नहीं खुले तो यह नुकसान और बड़ा होगा। एक तरफ आपदा की वजह से लोगों का बेहद नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ सड़कें बहाल न होने से उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सोमवार को जारी प्रेस बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों की पूरी आर्थिकी ही बागवानी, कृषि और पर्यटन पर टिकी हुई है। इन्हीं क्षेत्रों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार से आग्रह है कि इन तीनों क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। हिमाचल में सस्ती हो गई कारें, 3 लाख में मिलेगी ये शानदार कार, जाने ऑल्टो K10 सहित अन्य के दाम। हिमाचल प्रदेश में कार खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हिमाचल सहित पूरे देश में GST 2.0 लागू हो गया है, जिसका सबसे अधिक असर ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिल रहा है। GST की दरें कम होने से अब छोटी कारों की कीमतों में बेतहाशा कमी आ गई है। कारों की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई हैं। अब बजट फ्रेंडली कारें और SUV सस्ती हो गई हैं और 5 लाख रुपए के अंदर ही स्टाइल, फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी का मज़ा लेने का मौका मिल रहा है। छोटे सेगमेंट की ये कारें न सिर्फ शहर में चलाने में आसान हैं, बल्कि हाईवे पर भी आराम से सफ़र किया जा सकता है। मध्यम वर्गीय परिवारों की पहली पसंद ऑल्टो K10 के दामों में काफ़ी कमी आई है। इतना ही नहीं, अब 3 लाख के बजट में भी शानदार कार खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं GST में कटौती के बाद मारुति की छोटी कार एस प्रेसो की शुरुआती कीमत घटकर 3,49,000 रुपये से हो गई है। यह कीमत जनवरी 2020 की लॉन्चिंग कीमत 3,70,000 रुपये से कम है। इसके अलावा कंपनी फेस्टिव सीजन में 60,000 रुपये का ऑफर भी दे रही है। इस तरह ग्राहकों के लिए कार की प्रभावी कीमत करीब 2,90,000 रुपये रह जाती है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार।
हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।